बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन भुना गोश्त। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनता है और बहुत ही ग़िज़ा से भरपूर रेसिपी है। बहुत ही मसालेदार मैंने ये मटन गोश्त तैयार किया। बस आपने इसको मैं तरीके के मुताबिक फॉलो करना है। जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा उसके मुताबिक फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको यह मटन भुना गोश्त बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगा। और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ के बगैर नहीं रह सकेगा। आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में चाहे बहुत आसानी के साथ खुद इसको घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्रेशर कुकर ले लीजिए और इसके अंदर आयल हमें चाहिए होगा 2 से 3 टेबल स्पून। वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जब आयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो गर्म मसाला मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। बस इसको आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि तमाम मसालों का जायका और खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। प्याज हमें चाहिए होंगे 250 ग्राम, इसको लच्छेदार मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और इसको भी अच्छी तरह आपने ऑयल और गर्म मसाले के साथ एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि इसके भी जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बस आपने इसको यहाँ तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर अपना बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए। मटन बोनलेस मैंने लिया है 1/2 kg, इसको भी आपने अच्छी तरह वॉश करके इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसको भी आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना ताकि प्याज और गरम मसाले के साथ अच्छी तरह ये मटन भी हमारा मिक्स हो जाए और इसके अंदर जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बस अच्छी तरह इसको भी आपने यहाँ तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। सब्ज मिर्च का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। बस ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू उसके अंदर ऐड हो सके। टमाटर हमें चाहिए होंगे 1 किलो और इसको भी बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि टमाटर भी हमारे थोड़े से नरम हो जाए और उसका क्रंचपन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। हल्दी पाउडर हमें चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून। सुरख मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। नमक हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। तो ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। पानी हमें चाहिए होगा 1/2 लीटर, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसको कवर लगाकर आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है ताकि अच्छी तरह हमारा गोश्त भी गल जाए और बहुत ही अच्छा सारा मसाला इसका तैयार हो सके। आफ्टर 10 मिनट के बाद आपने इसकी सीटी को ऑन कर लेना है, यानी कि आपने इसके प्रेशर को खोल लेना है। ये देख लें, इसका कवर मैंने रिमूव कर दिया है। हमारा ये मसाला बिल्कुल अच्छी तरह, टमाटर भी गल चुके हैं और गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है। बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है और अच्छी तरह टमाटरों को भी आपने थोड़ा सा मैश कर लेना है। बस अभी आपने इसको यहाँ तक भूनना है कि इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए। जैसे जैसे इसकी बुनाई करेंगे इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाएगा। फिर देसी घी मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। इससे इसका बहुत ही ज़बरदस्त जायका तो और खुशबू बहुत ही कमाल की आती है। बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। सब्ज मिर्च भी मैंने ली है 4 से 6 पीसेस, इसको बारीक बारीक काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। फ्रेश धनिया में चाहिए होगा, वो आपने गार्निशिंग के तौर पर आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। और इसको अच्छी तरह बस आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। तो हमारा मटन भुना गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी आप इसको डिश आउट भी कर सकते हैं। ये देख ले, बहुत ही ज़बरदस्त ये इसकी खुशबू आ रही है और कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आया है। ये देख ले, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर, खुशबू, जायका बहुत ही कमाल किया है। तो बस आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।